Hello everyone, welcome back to my channel and this is Hindi chapter 2 डांडी मार्च। आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस की उपलक्ष्य में हमारी स्कूल की छुट्टी है। ऑब्वियसली सबको स्कूल की छुट्टी होती है 15 अगस्त को, एक्सेप्ट किसी किसी स्कूल में फ्लैग होस्टिंग होती है। हम सभी बच्चे आज पास के बगीचे में इकट्ठा होकर झंडा फहराएंगे। आजकल तो स्कूल्स में भी हो जाता है, बट यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं कि हम सब बच्चे आज मिलकर पास के बगीचे में झंडा फहराएंगे। दादाजी और उनके मित्र हमें हर स्वतंत्र दिवस पर भारत की आज़ादी की एक कहानी सुनाते हैं। तो उनके दादाजी और जो फ्रेंड्स हैं वो इन बच्चों को, लेखक एंड उनके जो फ्रेंड्स हैं उनको हर वक्त आज़ादी की कहानी सुनाते हैं। मोहन ने कहा, दादाजी आज आप हमें कौन सी कहानी सुनाएंगे? दादाजी बोले, इतिहास में तुमने महात्मा गांधी, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू और सरोजनी नायडू के बारे में सब कुछ पढ़ा ही है। आज मैं तुम्हें डांडी मार्च नामक एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में बताऊंगा, विच वॉज लेड बाय महात्मा गांधी इटसेल्फ। ओके, दादाजी ने बताना शुरू किया। ब्रिटिश सरकार ने कई नियम बनाए थे और हमें उनके द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना पड़ता था। वे नियम कठोर थे और उनके फायदे के थे। तो ब्रिटिश राज्य जब चलता था तब हमें डांडी मार्च महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था, क्योंकि हमें उस टाइम ब्रिटिश लोग का ही रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना था। अगर नहीं करते थे तो दे वुड हैव गिवन अस पनिशमेंट, दे विल गिव पनिशमेंट, और फिर जाके बाकी लोग भी उनकी बात सुनते थे। गांधी जी ने फैसला किया कि हम अहिंसक, सविनय, अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। इसका अर्थ था कि हम किसी तरह की लड़ाई नहीं करेंगे, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसी दौरान अंग्रेजों ने नमक कानून लागू कर दिया। इस कानून के अनुसार तो अब क्या हुआ, महात्मा गांधी जी बोले हम कुछ लकड़ी वकड़ी मारा पीटी वो सब नहीं करेंगे, हम अहिंसा, विदाउट एनी वेपन यूज्ड, हम लोग वेपन वगैरह कुछ नहीं यूज़ करेंगे। हम खाली फेस टू फेस, मतलब बातों से ही हम खाली लड़ेंगे। लड़ाई भी नहीं करना है, खाली बताना है कि हम ये कर रहे हैं। और तभी ब्रिटिशर्स ने नमक कानून शुरू कर दिया था। अब नमक कानून क्या है देखो। भारतीयों को नमक बनाने या बेचने की अनुमति नहीं थी। मोहित ने कहा, नमक हमारे शरीर में रक्तचाप के प्रभावित करता है। मालती ने कहा, नमक से खाना स्वादिष्ट हो जाता है। दादाजी ने सिर हिलाया और अपनी कहानी कहने लगे। अब भारतीयों को ब्रिटिश से आया हुआ महंगा नमक ही खरीदना पड़ता था। तो ब्रिटिशर्स क्यों मना किए थे कि इंडियंस लोग नमक नहीं बनाएंगे? नमक बनाना उनको तो आता था इंडियंस को, बट फिर ब्रिटिशर्स लोग से कौन खरीदता नमक, वो भी वेरी एक्सपेंसिव, हाई रेट में। तो वैसे भी उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो खरीद पाते। अब उनको नमक भी चाहिए, तो अभी उन लोग डांडी मार्च शुरू कर दिए कि वो खुद नमक बनाएंगे। इसके विरोध में 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने, मतलब 1930 को गांधी जी ने अपनी यात्रा शुरू की, जिससे डांडी मार्च या नमक यात्रा कहा जाता है। डांडी मार्च इज ऑल्सो नोन एज नमक यात्रा, उसको नमक यात्रा भी कहा जाता है। क्योंकि ये जो डांडी मार्च है वो इसीलिए किया गया था क्योंकि वाई वी इंडियंस को, मतलब हम इंडियंस को क्यों नमक नहीं बनाने की अनुमति है, हम तो बनाएंगे भाई अपना। उन्होंने यह पद यात्रा और साबरमती आश्रम से तटीय शरीर दंडी, जहाँ से नमक के तालाबों को और मछुआरों तक आसानी से पहुंचा जा सकता था, के लिए शुरू की थी। समुद्र का पानी खारा होता है, जिसका अर्थ है कि पानी नमकीन होता है। इस पानी को सूरज की गर्मी में सूख कर गांधी जी ने समुद्र नमक इकट्ठा किया और इस तरह नमक कानून तोड़ा। वो रिवर पे जाके, साबरमती रिवर बहुत ही नमकीन था, एंड ऑल द रिवर्स आर नमकीन। तो वहाँ पर जाके वो बोले कि ये धूप की किरणों से ये सूख जाएगा, फिर जाके उसके अंदर में हमें क्या मिलेगा, नमक, तो वो हम खुद से बना सकते हैं। मालती ने पूछा, गांधी जी ने पदयात्रा की, इसका मतलब यह हुआ कि वे पैदल चले? दादाजी ने बताया, हाँ बेटा, गांधी जी लगभग 25 दिनों तक पदयात्रा करते रहे। फॉर 25 डेज वो चलते रहे पद यात्रा। सब, वो भी अकेले नहीं थे, बाकी सब भी थे जो उनके साथ थे। पूरे रास्ते में कई लोगों ने उनके साथ पद यात्रा की। देन
और भी बहुत सारे लोग थे जो गांधी जी के साथ थे। दादाजी ने की सुनाई घटना सुनकर सभी बच्चों को भारत देश की आज़ादी पर गर्व हुआ। सब बच्चों ने तालियां बजाई और मिलकर हरे, केसरिया और सफ़ेद गुब्बारे फुलाकर बगीचे को सजाया और झंडा फहराकर राष्ट्रीय गान गाया। फिर क्या हुआ? यही कि उसी के बाद ही हमें आज़ादी मिली, क्योंकि हमने खुद का नमक बनाया विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस। सारे बच्चों ने फिर इस कहानी को सुनकर जोरदार ताली बजाया और तिरंगा के कलर के गुब्बारे बगीचे पर सजाया और झंडा फहराया राष्ट्रगान के साथ। ओके, सो दिस वाज द स्टोरी। इफ़ यू लाइक इट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आपको अगर क्वेश्चन आंसर भी चाहिए तो डू कमेंट। एंड अगर आपको किसी और बुक से भी कुछ एनी टॉपिक जो भी है वो भी आप पूछ सकते हो। एंड या इंग्लिश का भी कोर्स शुरू होने वाला है। इफ़ यू वांट टू लर्न फ्रॉम मी देन obviously comment me. I will put some videos on my channel. Thank you for watching.